नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मिठाई की रेसिपी जो सर्दियों में बना के रख के आप स्टोर भी कर सकते हैं। साथ में ये गर्मी भी देगी शरीर को और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि मतलब बिना घी और बिना चाशनी के आप सोचेंगे कि इतनी फ़ायदेमंद ये मिठाई बन कैसे गई और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेगी कि मुंह में ही जाते ही ये घुल जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को। हम यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन में हम डाल देंगे कच्ची मूंगफली 1 कटोरी। यहाँ पर अगर आपके पास भुंजी हुई मूंगफली है ना तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंडियों में मूंगफली वगैरह खानी ही चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। साथ में ये याददाश्त को भी तेज़ रखती है और भी कई ज़्यादा फ़ायदे हैं मूंगफली के। तो मूंगफली और तिल से ही आज हम मिठाई बना के तैयार करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, धीमी आंच में हम इस मूंगफली को भूंज लेंगे। इस तरह से इसका हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसे चेक कर लेंगे। आप देखें हमारी मूंगफली भूंज के तैयार हो गई है और इसे अब हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट या थाली में। अब यहाँ पे उसी कटोरी के नाप से मैंने तिल ले लिया है और तिल को भी हम धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। तिल भूंजने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये तिल भूंज के तैयार हो जाता है। और मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तिल भी मार्केट में 2 प्रकार के आते हैं, एक थोड़ा सा वाइट वाला आता है और ये थोड़ा सा कलर चेंज वाला। जो वाइट वाला रहता है उसमें केमिकल डाल के उसे बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है। पर ये जो तिल है, ये वाला तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो ये वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब जो आप चाहें ना मूंगफली को इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ भी कर सकते हैं, पर मैं आज छिलका नहीं उतारूँगी, बिना छिलका उतारे ही मिठाई बनाऊँगी। तो मैं इसे साफ़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें और फिर इसका लाल वाला छिलका हटा लें। पर मैंने ऐसे ही आज इस्तेमाल किया है मूंगफली को। और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, गुड़ चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 180 ग्राम करीब गुड़ ले लिया है। गुड़ की मात्रा थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। और गुड़ को बस हमें इस तरह से कूट लेना है अच्छे से, यानी फोड़ लेना है, महीन कर लेना है इस गुड़ को, ताकि इसका अच्छा सा चूरा सा बन जाए। तो बस सारा गुड़ हमने इस तरह से फोड़ कर रख लिया है और इस बर्तन में निकाल लिया है। निकाल कर हमने जो मिक्सी का जार ले लिया है और जो मूंगफली थी ना, अब हम उसे पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने मिक्सी के जार में मूंगफली को डाल दिया है और अब हम महीन पीस लेंगे। मूंगफली को मैंने ठंडा कर लिया था और इसके बाद पीस लिया है। ये बहुत ही बढ़िया पिस के तैयार हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपकी मूंगफली थोड़ा गीली वगैरह हो जाती है ना पीसते समय, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मिठाई अच्छी बनेगी ही। तो अब हमें क्या करना है, इसी जार में जो है ना तिल को भी भूंजकर, मतलब जो भूंज के रखे हैं तिल, उसको भी पीस लेना है। और जो तिल है ना, इसको सजाने के लिए थोड़ा सा आप बचा लीजिए किसी कटोरी में, थोड़ा सा तिल को बाद में सजाने के काम आएगा, भुजा हुआ तिल। और बाकी तिल हम पीस लेते हैं। अब हमने तिल को भी पीस लिया है और दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो देखें आप, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बिना घी की मिठाई बन जाएगी। और चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ घी को हम लोग पिघलाएंगे। तो चलिए अब हम पैन गरम कर लेते हैं और पैन धीमी आंच में मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और बस अब हम इसमें गुड़ को डाल देते हैं। आपको कोई परेशानी हो तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, पानी के छिट्टे भी डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से गुड़ को पिघला सकते हैं बिना पानी के। अब गुड़ को हमें क्या करना है, अच्छे से पिघला लेना है ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। पिघलने के बाद इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। और देखें गुड़ बहुत ही अच्छा इस तरह से
अच्छे से वो फैल गया है, एकदम चिकना सा हो गया है, जबकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है। जैसे ही पिघला वैसे ही मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे मिक्स कर दिया। तो हो गई ना बहुत ही फ़ायदेमंद वाली चीज़, क्योंकि हमें गैस को भी नहीं ज़्यादा जलाना पड़ा और इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ा। बस अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है बस। तो इस तरह से मैं चलाते हुए गरम पैन में ही इसे मिक्स कर रही हूँ। इस समय गैस को मैंने बंद रखा है और मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये सूखा है तो आप इसमें दूध के छिट्टे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बस इसे मिक्स कर लीजिए और मिठाई बन जाएगी। तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से और फिर मिठाई बनाना शुरू करेंगे। और इसे जितना अच्छे से हम मिला लेंगे मिठाई हमारी उतनी ही बढ़िया बनेगी, क्योंकि ये गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हाथों से चेक कर लेंगे इस तरह से कंबाइंड हो रहा है कि नहीं, और नहीं तो हम इसमें दूध के छिट्टे लगा देंगे। तो ये अच्छे से कंबाइंड हो रहा है, दूध के छिट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस हम इसे निकाल लेंगे और बस इसे हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। और इस तरह से सूखी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं ना, तो उसे आप बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अगर दूध के छिट्टे ना लगाएं तो ये महीनों चलती हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से बस इसी तरह से बना लीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से पेड़ा जैसे शेप दिया है और सारी मिठाई अब हम इसी तरह से बना लेंगे। ईज़िली ये बन रही है और इसका टेस्ट एकदम मावे जैसा टेस्ट आता है। बहुत ही सौंधी सी मिठाई बन के तैयार होती है। और देखें, मिठाई बनाने के बाद मैंने इस तरह से इसके अंदर छेद सा कर दिया है ताकि थोड़ा सा पेड़े का शेप दे दिया है, अच्छी लगे। और जो तिल था अब हम इस तरह से इस पर लपेट देंगे। तिल लपेटने से क्या होगा, हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी और ये शरीर को गर्मी भी देगी। तिल तो फ़ायदा करता ही है, साथ में मूंगफली भी है और गुड़ भी है। और गुड़ के तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में कहते हैं कि गुड़ खाने से खून बढ़ता है, शरीर को गर्मी मिलती है, तो ये सब फ़ायदे भी रहते हैं इसके अंदर। तो आप इस मिठाई को बना के रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। और देखें, हेल्दी सी प्यारी सी सुंदर सी मिठाई हमारी बन के तैयार है। मैंने इसके ऊपर पिस्ता लगाया है, आप चाहें तो कोई भी काजू या बादाम लगा सकते हैं। मिठाई की रेसिपी आज की अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि कैसी लगी हमारी मिठाई की रेसिपी, एकदम सॉफ्ट और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली। मिलते हैं इसी तरह की